नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे महाशिव पुराण की 8वें अध्याय की कथा सुनेंगे। आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। रुद्रगण प्रसन्न होते हुए वहां से चले गए और नारद जी भी आनंद से सराबोर हो मन ही मन शिव जी का ध्यान करते हुए शिव तीर्थों का दर्शन करने लगे। इसी प्रकार भ्रमण करते करते वह शिव की प्रिय नगरी काशीपुरी में पहुँच गए और काशीनाथ का दर्शन कर उनकी पूजा उपासना करने लगे। श्री नारद जी शिव जी की भक्ति में डूबे उनका स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी को आदर पूर्वक नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय शुद्ध हो चुका था और उनके हृदय में शिव के प्रति भक्ति भावना थी और कुछ भी नहीं। नारद जी बोले, हे पिता, आप तो परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को अच्छी प्रकार से जानते हैं। आपकी कृपा से मैंने भगवान विष्णु के महात्म का ज्ञान प्राप्त किया है एवं भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग के बारे में जाना है, परंतु मैं शिव तत्व के ज्ञान को अभी तक नहीं जान पाया हूँ। मैं उनकी पूजा विधि को भी नहीं जानता, अतः अब मैं उनके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। मैं भगवान शिव के विभिन्न चरित्रों, उनके स्वरूप तथा व सृष्टि के आरंभ में, मध्य में किस रूप में थे, उनकी लीलाएं कैसी थी और प्रलय काल में भगवान शिव कहाँ निवास करते हैं, उनका विवाह तथा उनके पुत्र कार्तिकेय के जन्म आदि की कथाएं मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ। भगवान शिव कैसे प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने पर क्या क्या प्रदान करते हैं, इस संपूर्ण वृतांत को आप मुझे बताने की कृपा करें। अपने पुत्र नारद की यह बातें सुनकर पितामह ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, तुम सदैव जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने जगत के लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से मनुष्य के सब जन्मों के पाप का नाश हो जाता है। उस पर ब्रह्मा शिव तत्व का वर्णन मैं तुम्हारे लिए करने जा रहा हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बहुत सुंदर और अद्भुत है। जिस समय महाप्रलय आई थी और पूरा संसार नष्ट हो गया था तथा चारों ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार था, आकाश व ब्रह्मांड तारों व ग्रहों से रहित होकर अंधकार में डूब गए थे। सूर्य और चंद्रमा दिखा देने बंद हो गए थे। सभी ग्रहों और नक्षत्रों का कहीं पता नहीं चलता था। दिन रात, अग्नि जल कुछ भी नहीं था। प्रधान आकाश और अन्य तेज भी शून्य हो गए थे। सत्य असत्य सब कुछ खत्म हो गया था। तब सिर्फ सत ही बचा था। उस तत्व को मुनि जन एवं योगी अपने हृदय के भीतर ही देखते थे। वाणी, नाम, रूप, अंग आदि की वहां तक पहुंच नहीं थी। उस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से किए गए संबोधन के द्वारा कुछ समय बाद, अर्थात सृष्टि का समय आने पर एक से अनेक होने के संकल्प का उदय हुआ। तब उन्होंने अपनी लीला से मूर्ति की रचना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य तथा गुणों से युक्त, संपन्न, सर्व ज्ञानम एवं सब कुछ प्रदान करने वाली थी। यही सदाशिव की मूर्ति है। सभी पंडित विद्वान इसी प्राचीन मूर्ति को ईश्वर कहते हैं। उसने अपने शरीर से स्वच्छ शरीर वाली एवं स्वरूप भूता शक्ति की रचना की। वही परम शक्ति प्रकृति गुणमक कुम कारण भी कहते हैं। उनकी 8 भुजाएं एवं मुख की शोभा विचित्र है। उसके मुख के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। विभिन्न प्रकार के आभूषण देवी की शोभा बढ़ाती हैं। वह अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। सदाशिव को ही सब मनुष्य परम पुरुष ईश्वर शिव, शंभु और महेश्वर कहकर पुकारते हैं। उनके मस्तक पर गंगा भाल में चंद्रमा और मुख में 3 नेत्र शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख है तथा 10 भुजाओं के स्वामी एवं त्रिशूलधारी हैं। वह अपने शरीर में भस्म लगाए हैं। उन्होंने शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया है। यह परम पावन स्थान काशी नाम से जाना जाता है। यह परम मोक्ष दायक स्थान है। इस क्षेत्र में परमानंद रूप शिव पार्वती सहित निवास करते हैं। शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी उस स्थान को नहीं छोड़ा था, इसीलिए शिवजी ने इसका नाम आनंदवन रखा है। एक दिन आनंदवन में घूमते समय शिव और शिवा के मन में
किसी दूसरे पुरुष की रचना करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने सोचा कि इसका भार किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप कर हम यहीं काशी में विराजमान रहेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, जिससे एक सुंदर पुरुष वहां प्रकट हुआ जो शांत और सत्व गुणों से युक्त एवं गंभीरता का अथाह जागर था। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी, उसका पूरा शरीर दिव्य शोभा से चमक रहा था तथा नेत्र कमल के समान थे। उसने हाथ जोड़कर भगवान शिव और शिवा को प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरा नाम निश्चित करिए। यह सुनकर भगवान शिव हंसकर बोले कि सर्वत्र व्यापक होने से तुम्हारा नाम विष्णु होगा। तुम भक्तों को सुख देने वाले हो, तुम यहीं स्थिर रहकर तप करो, वही सभी कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर शिवजी ने उन्हें ज्ञान प्रदान किया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब विष्णु जी ने 12 वर्ष तक वहां दिव्य तप किया। तपस्या के कारण उनके शरीर से अनेक जल धाराएं निकलने लगी। उस जल से सारा सोना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्मा रूप जल अपने स्पर्श मात्र से पापों का ना करने वाला था। उस जल में भगवान विष्णु ने स्वयं शयन किया। नार अर्थात जल में निवास करने के कारण ही वह नारायण कहलाए। तभी से उन महात्मा से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई। पहले प्रकृति से महान और उससे 3 गुण उत्पन्न हुए तथा उनसे अहंकार उत्पन्न हुआ। उससे शब्द स्पर्श रूप रस और गंध एवं 5 भूत प्रकट हुए। उनसे ज्ञानेंद्रियां एवं कमेंद्र बनी। उस समय एकाकार 24 तत्व प्रकृति से प्रकट हुए एवं उनको ग्रहण करके परम पुरुष नारायण भगवान शिव जी की इच्छा से जल में सो गए। आज की कथा यहीं पर संपूर्ण होती है। पुनः उपस्थित होंगे कल इसके आगे की कथा के साथ। के कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मेरे प्यारे भक्तों, जब कथा पूरी हो जाए तो कृपा करके हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि हर हर महादेव लिखने में ना तो पैसा लग रहा है, ना ही आपको कोई दान देना है और ना ही आपको कहीं मंदिर में जाना है। तो प्यारे भक्त प्रेमपूर्वक हर हर महादेव जरूर लिखेगा। सावन का इतना महत्वपूर्ण मास चल रहा है, इस मास में तो सब भोले की भक्ति में लीन है। तो क्या हम एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिख सकते?